कभी कभी लगता है ना कि हमारा दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है। चलिए, इसी ओवर अवेयरनेस की साइकोलॉजी को समझते हैं। जैसे आप खिलखिलाकर हंस रहे हों और अचानक दिमाग उसी हंसी का पोस्टमार्टम करने लगे। पता है, इसका एक नाम भी है, मेटाकॉग्निशन, मतलब अपनी ही सोच के बारे में सोचना। ये ऐसा है जैसे दिमाग में हमेशा एक एक्स्ट्रा टैब खुला रहता है, हर बातचीत में आपकी मेंटल एनर्जी खींचता रहता है। तो ये जो अवेयरनेस है, ये एक दो धारी तलवार की तरह है। एक तरफ तोहफा है तो दूसरी तरफ एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। गिफ्ट ये है कि ये एक तरह की सोशल सुपर पावर है। आप लोगों के अनकहे जज्बात भी पढ़ लेते हैं। लेकिन इसकी कीमत, आप हर चीज के पीछे के धागे देखने लगते हैं, मोमेंट को बस जी नहीं पाते। यहां तक कि खुशी को भी आप इतना एनालाइज कर लेते हैं कि वो फीलिंग ही छोटी हो जाती है। तो आखिर ये इतनी तेज अवेयरनेस आती कहां से है? चलिए, इसकी जड़ें समझते हैं। कई लोगों के लिए ये एक सर्वाइवल स्किल है जो मुश्किल माहौल में सीखी गई थी। साइकोलॉजी में इसे हाइपर विजिलेंस कहते हैं, मतलब नर्वस सिस्टम खतरा टलने के बाद भी स्कैन करता रहता है। इसे एक स्मोक डिटेक्टर की तरह सोचिए। असली आग लगने पर उसे हाई सेंसिटिविटी पर सेट कर दिया, अब टोस्ट बनाने पर भी बजने लगता है। और पता है, इससे एक बहुत गहरा अकेलापन भी महसूस हो सकता है। एक ऐसा अकेलापन जैसे आप एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर जी रहे हैं जिस पर कोई और है ही नहीं, या फिर एक ऐसे ट्रांसलेटर की तरह जो एक ऐसी भाषा बोलता है जिसे कोई और सीख ही नहीं रहा। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। देखिए, अवेयरनेस यानी पैटर्न नोटिस करना और एक्यूरेसी यानी उस पैटर्न का सही मतलब निकालना, ये दो अलग चीजें हैं। अगर अवेयरनेस के साथ जिज्ञासा न हो तो ये सिर्फ एक तरह का अंदाजा बनकर रह जाती है। और यहीं अवेयरनेस और विजडम यानी बुद्धिमानी का फर्क साफ होता है। तो ये कोई खराबी नहीं है जिसे ठीक करने की जरूरत है। ये इंसान होने का ही एक तरीका है जिसके अपने फायदे और नुकसान हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा हैं, इसका मतलब है कि आप बस ध्यान दे रहे हैं। तो क्या होगा अगर ये गहरी ऑब्जर्वेशन एक हमदर्द जिज्ञासा में बदल जाए?